गांव के बाहर एक पुराना कुआं था। इतना पुराना कि लोगों ने उसका असली नाम भी बुला दिया था, लेकिन गांव के बच्चे उसे एक ही नाम से बुलाते थे, मौत वाला कुआं। क्योंकि जो भी रात के बाद उस कुएं के पास गया वो कभी पहले जैसा वापस नहीं आया। कहा जाता था कि हर अमावस्या की रात उस कुएं से किसी औरत के रोने की आवाज आती है, धीमी, डरावनी और ऐसी जो इंसान के दिमाग में उतर जाए। लेकिन शहर से आए चार दोस्तों को इन बातों पर हंसी आती थी। आरव, कबीर, रोहन और समीर चारों ने तय किया कि आज रात वो उस कुएं के पास जाकर वीडियो बनाएंगे ताकि इंटरनेट पर वायरल हो सके। रात के ठीक 12 बजे चारों टॉर्च लेकर गांव के बाहर पहुंचे। चारों तरफ घना अंधेरा था। पेड़ों की शाखाएं हवा में ऐसे हिल रही थी जैसे कोई उन्हें पकड़कर झकझोर रहा हो। और तभी उन्हें वो कुआं दिखा, पुराना, टूटा हुआ और पूरी तरह काला। ऐसा लग रहा था जैसे अंदर सिर्फ अंधेरा नहीं, कुछ और भी हो। समीर हंसते हुए बोला, यही है वो भूत वाला कुआं। और तभी उसकी आवाज चारों तरफ गूंजने लगी, भूत वाला कुआं। लेकिन वो गूंज सिर्फ कुएं से नहीं, जंगल के हर कोने से आ रही थी। आरव ने कैमरा ऑन किया। दोस्तों, आज हम साबित करेंगे कि अचानक कैमरा बंद हो गया, बैटरी पूरी खत्म, जबकि कुछ देर पहले वो 100% चार्ज था। तभी कुएं के अंदर से बचाओ, एक औरत की आवाज आई। चारों के शरीर कांप उठे। आवाज फिर आई, मुझे बाहर निकालो। समीर ने टॉर्च अंदर डाली, लेकिन नीचे सिर्फ अंधेरा था। फिर अचानक दो सफेद आंखें दिखाई दी और उसी पल एक भयानक चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। चारों डरकर पीछे हट गए, लेकिन रोहन गायब था। रोहन, कोई जवाब नहीं। अचानक कुएं के अंदर से आवाज आई, मदद करो। ये रोहन की आवाज थी। आरव धीरे धीरे कुएं के पास गया और नीचे झांका। नीचे रोहन खड़ा था, लेकिन उसकी गर्दन पूरी उल्टी घूमी हुई थी और उसकी आंखें सफेद। फिर वो मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जिसे देखकर इंसान की सांस रुक जाए, और अगले ही पल वो अंधेरे में गायब हो गया। चारों तरफ सिर्फ चीखें थी, डर था और मौत का सन्नाटा। तीनों वहां से भागने लगे, लेकिन जंगल का रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा था। वो जितना भागते उतना ही वापस उसी कुएं के पास पहुंच जाते। तभी कबीर की नजर कुएं पर गई और उसके होश उड़ गए, क्योंकि कुएं के ऊपर एक औरत बैठी थी। लंबे काले बाल, फटी सफेद साड़ी और पूरी काली आंखें। वो धीरे धीरे हंस रही थी। समीर चीखा, भागो! लेकिन तभी उस औरत का हाथ अचानक लंबा होने लगा, इतना लंबा कि वो सीधे कबीर की गर्दन तक पहुंच गया। और अगले ही पल कबीर हवा में उठ गया। उसकी चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। फिर उसका शरीर सीधे कुएं के अंदर गिर गया। अब सिर्फ आरव और समीर बचे थे। दोनों जान बचाकर भाग रहे थे। तभी समीर रुक गया। उसने कांपती आवाज में कहा, आरव, पीछे मत देखना। लेकिन आरव ने पीछे देख लिया और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वो औरत अब उनके ठीक पीछे खड़ी थी। उसका चेहरा धीरे धीरे फट रहा था और उसके मुंह से कीड़े बाहर निकल रहे थे। फिर उसने फुसफुसाया, तुमने मुझे जगा दिया। अचानक समीर जोर से चीखा, क्योंकि जमीन के अंदर से सैकड़ों हाथ निकलकर उसे नीचे खींच रहे थे। कुछ ही सेकंड में समीर मिट्टी में समा गया। अब सिर्फ आरव बचा था। वो किसी तरह भागकर गांव पहुंचा, लेकिन उस रात के बाद वो कभी पहले जैसा नहीं रहा। हर रात वो सिर्फ एक ही बात बोलता था, वो अभी भी कुएं में है, वो मुझे बुला रही है। लोगों ने उसे पागल समझा, लेकिन एक रात आरव भी गायब हो गया और अगली सुबह गांव वालों को उस पुराने कुएं के पास 4 मोबाइल मिले, जिनके कैमरे अपने आप रिकॉर्ड हो रहे थे। और वीडियो में 4 लोग खड़े थे, आरव, समीर, कबीर और रोहन। चारों की आंखें सफेद थीं और वो एक साथ बोल रहे थे, अब अगली बारी तुम्हारी है।